आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स के कुछ मिथ्स यानी कुछ भ्रांतियों के बारे में जो एक कॉमन टैक्स पेयर्स को जानना आवश्यक है, जिससे उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सविंग चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि ये वीडियो में कुछ ऐसी बातें मिली हों जो आपको पहले जानकारी नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि लगे कि जो भी जानकारियां मैंने इस वीडियो में दी है सारी की सारी जानकारी आपको पहले से पता थी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। ये यस और नो मेंशन करने का तात्पर्य मेरा एक ही है कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाता हूँ वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके लिए ये उपयोगी है या नहीं है। और इस वीडियो के बावजूद यदि आपको कुछ क्वेरी जो कुछ पूछना हो टैक्स के बारे में तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग या डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में रुचि रखते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में ऑल बटन को क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि वो कौन कौन से मिथ्स हैं। सबसे पहला मिथ है, भ्रांति है कि यदि आप एम्प्लॉई हैं और आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया है तो आपको लगता है कि आपका काम पूरा हो गया, अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो केवल जितनी सैलरी वो आपको पे करता है उसके बेसिस पर ही टैक्स काटता है उसको, और आपके एम्प्लॉयर को ये पता नहीं है कि सैलरी के अलावे और कौन कौन से इनकम हैं। यदि इसके अलावे कोई और भी इनकम आपके हैं तो आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, यदि केवल सैलरी इनकम ही आपकी है जिसके लिए आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है, सामान्य तौर पे वो पूरी टैक्स काट लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारी आप ही की है ये देना। यदि कम टैक्स काटा होगा ये जिम्मेदारी पूरी है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया है तो आपका काम पूरा हो गया। दूसरी भ्रांति, ऑल गिफ्ट्स इन कैश आर एग्जेम्प्ट। जो भी आपके नगद में गिफ्ट मिलते हैं वो सारे टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि रिलेटिव के अलावे और कोई भी आपको गिफ्ट देता है, चाहे कैश में दे या काइंड में है, जिसका वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा और आपको अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन 50,000 रुपये से कम है तो निश्चित रूप से वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तीसरी भ्रांति है कि इनकम टैक्स अप्लाई ओनली टू सैलरीज पीपुल। मतलब केवल नौकरी पेशे वालों को ही के लिए ही इनकम टैक्स अप्लीकेबल, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम के 5 हेड हैं, उसमें से एक हेड सैलरी भी है, 4 हेड और हैं जैसे कैपिटल गेन, रेंट ऑन हाउस या रेंट ऑन हाउस प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर इनकम। तो केवल ये कहना कि केवल सैलरी वालों के लिए ही इनकम टैक्स अप्लीकेबल, ये बिल्कुल गलत है। चौथी भ्रांति है, यदि कोई प्रॉपर्टी आप बेचते हैं और जो भी उसका प्रोसीड आता है उसको यदि कहीं भी इन्वेस्ट कर दें तो आपको कैपिटल गेन टैक्स में एग्जेम्पशंस मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है। दो ही सेक्शन है, 54 और 54F, यानी रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल। आप यदि प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसको यदि फिर रेजिडेंशियल हाउस में ही इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। या एक और सेक्शन है 54EC, उस कंसिडरेशन को यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या स्पेशल बॉन्ड में, स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे के पूरे कैपिटल गेन टैक्स पे करने होंगे। पांचवी भ्रांति है कि फॉरेन इनकम इज टैक्स फ्री, यानी आपको कोई विदेश से इनकम है, कोई भी इनकम हो सकता है, या तो हो सकता है आप फॉरेन में नौकरी करते हो या कुछ और भी किसी तरह का इनकम यदि फॉरेन से हो रहा है वो हिंदुस्तान में टैक्स फ्री है। ये बिल्कुल गलत है। इंडिया में इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से आपको ग्लोबल इनकम के बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि ये बात जरूर है कि जिस भी कंट्री का आपका वो इनकम है वो कंट्री के साथ यदि इंडिया का DTA यानी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यदि है तो आपको उस देश के इनकम पे इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज यदि वैसे कंट्री में आपका इनकम है जिसके साथ इंडिया का DTA नहीं है तो उस इनकम पे हिंदुस्तान में भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। छठा है, रिफंड इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका मतलब इनको बहुत लोगों को ये लगता है
कि यदि आपको रिफ़ंड मिला तो रिफ़ंड मुझे क्यों नहीं मिला। मैं भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, आप भी फाइल करते हैं, आपको रिफ़ंड मिला, मुझे रिफ़ंड नहीं मिला। लोगों को ये लगता है शायद रिफ़ंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री देती है, ऐसा कुछ बात नहीं है। रिफ़ंड आपको तभी मिलेगा कि आपने यदि टैक्स पे किया है और जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो उस टैक्स पेड से कम है तो रिफ़ंड मिलेगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है, यदि जितना आपने टैक्स पे किया है और टैक्स लायबिलिटी उससे अधिक बनती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो रिफ़ंड सरकार किसी को मुफ्त में नहीं देती है, उसी का टैक्स, जिसने अधिक टैक्स पे कर दिया है उसी को वो रिफ़ंड करती है। सातवां भ्रांति है, स्मॉल इनकम्स और मिस्ड विल गो अननोटिस्ड। आपको लगता है कि छोटी इनकम जो आई है कोई, या आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, ये इनकम टैक्स वाला समझता नहीं है, मॉनिटर नहीं करता। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इनकम टैक्स वाला 8वां और आखिरी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑडिट्स आर ओनली फॉर हाई इनकम या कुछ बैंक के डाटा से आपके सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है और उसको ये पता होता है कि छोटा से छोटा इनकम जो है क्या है, वो उसको नोटिस करता है। तो ये भ्रांति हटा दें कि छोटी इनकम है, छोटा सा एंट्री है, इनकम टैक्स को पता नहीं है, ये उनको पता होता है। आठवीं भ्रांति है कि इनकम टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी केवल हाई इनकम टैक्स पेयर का ही होता है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑडिट्स आर ओनली फॉर हाई इनकम टैक्स पेयर्स। ये बिल्कुल गलत है। यदि आपके टीडीएस मिसमैच कर रहे हो, चाहे आप हाई इनकम टैक्स पेयर हो या लो इनकम टैक्स पेयर हो, या आपका कोई टैक्स नहीं बनता, यदि आपका टीडीएस मिसमैच कर रहा है या कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, तो निश्चित रूप से बिना ये सोचते हुए कि आप हाई इनकम टैक्स पेयर हैं या लो इनकम टैक्स पेयर है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी होगी। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के ये मिथ्स, ये भ्रांति बताने का एक ही उद्देश्य था कि छोटी छोटी बातों के लिए आम टैक्स पेयर परेशान न हो और उनको ये जानकारी होनी चाहिए जिससे उनकी परेशानी कम हो। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई इनकम टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, न ही मैं कोई सीए हूँ। हालांकि मैं इनकम टैक्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया करता हूँ और ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।